हम ले चलते हैं आपको अभी झुंझुनू ज़िले के उदयपुरवाटी तहसील में, नौलगढ़ तहसील में। तो अभी मामला है टोंक छीलरी जो गांव पड़ता है माड़ियों की ढाणी का। आज 5 दिन बीत चुके हैं क्योंकि एक परिवार हताश हो चुका है। परिवार का एक सदस्य 5 दिन से गायब है और पुलिस को और विधायकों को और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनको अभी तक के जिस परिवार का जो सदस्य गायब हुआ है उसकी कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम परिवार से एक बार मिलते हैं। जो गुमशुदा जो हैं उनके जो पुत्र हैं मोहनलाल जी, उनसे बात करते हैं हम। मामला क्या है एक बार मुझे बताइए आप। सर, मेरे पिताजी दिनांक 19 जनवरी 2023 को शाम को 7 बजे टहलने के लिए निकले थे जी, घर से निकले थे जी। मम्मी और पापा दोनों ही घर पे रहते थे। मैं पापा जी देर रात तक नहीं आए, मम्मी को भी नींद नहीं आई जी। अभी मम्मी अनपढ़ होने की वजह से किसी को यूँ सोचा कि सर्दी में किसको परेशान करेंगे। बिल्कुल। तो किसी को न तो उन्होंने कहा और न कोई बात। जी। अब वो अक्सर क्या है देर तक घर पे आ ही जाते थे जी। लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने सुबह जैसे ही मेरे ताऊ जी के लड़के को बताया कि आपके अंकल नहीं आए, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैं यहाँ घर पे आया और उनकी पूछताछ की। मोहनलाल जी हैं, ये कहीं इलेक्ट्रिक विभाग में, बिजली विभाग में कहीं जॉब करते हैं। तो इनको सूचना दी गई रात को। इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि आपके पिताजी रात को घर पे नहीं आए। 10 बजे तक इनको अवगत करवाया गया सुबह 20 तारीख की जो सुबह को। तो उसके बाद में इनको मालूम चला। उसके बाद में हमने जिस साइड में वो गए थे उनके साथ में जो आदमी संपर्क में आए थे तो उनसे पूछा कि वो घर पे नहीं पहुँचे, कहाँ छोड़ा था उनको। तो उन्होंने बताया कि हम तो हमारे घर चले गए थे अलग अलग जगह और वो घर की तरफ ही गए थे, हमें उसका पता नहीं जी। उसके बाद में हमने हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो मतलब जहाँ हमने नहीं देखा हो। आसपास के कुओं में, जो पुराने कुएं हैं उनमें, खड्डे, खेत, जो भी जंगल वगैरह है, हर जगह हमने उनका सर्च किया उनको, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जिसके बाद में हमने परिवार वालों से मैंने संपर्क करके उनको कहा कि क्या करें अब। तो उन्होंने कहा कि थाने से संपर्क करके उनसे कोई मदद ली जाए। तो मैं उदयपुरवाटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया। लगभग 3 बजे के लगभग जी। तो वहाँ उदयपुरवाटी में कोई प्रधान टेप का मामला चल रहा था। तो इनको यानी उसमें भी कम से कम 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ा। जब एक FIR गुमशुदगी की होती है उसके अंदर 5 मिनट का काम रहता है। उसके बाद भी यानी पुलिस प्रशासन की नींद नहीं उड़ती है कि घर से 2 दिन से आदमी गायब है। तो ये पूरा परिवार हताश हो चुका था। उसके बाद में इनकी एक बार फिर से सुनते हैं। शाम को 8 बजे के लगभग हमारी MPR दर्ज की गई जी। जिसके बाद में उन्होंने हमें कहा कि उनकी मोबाइल की डिटेल है ना वो CDR पे डाल दी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। CDR की रिपोर्ट कब बोली गई आपको, 20 तारीख को या 21 तारीख को? 19 तारीख को शाम को ही बोला गया था। अच्छा, हमने CDR की रिक्वेस्ट के लिए डाल दिया। 20 तारीख की शाम को इनको बोला गया कि आपकी CDR आज यानी 23 तारीख हो चुकी है, अभी तक उनकी CDR की रिपोर्ट नहीं आई है। CDR की रिपोर्ट यदि आप सुबह जांच के लिए देते हैं तो उसके अंदर 3 से 4 घंटे उसमें लगते हैं। CDR की जांच जो कॉपी होती है वो पुलिस तक अभी तक नहीं पहुंची है। 23 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बीत चुके हैं, परिवार हताश हो चुका है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, पूरा परिवार इनका जो है सैनी परिवार है वो बहुत ही यानी हताश है। यहाँ इनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद में हम इनके परिवार के सदस्य उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, आपके क्या लगते थे? चाचा जी। हाँ जी। तो आपको क्या दुख दर्द हो रहा है महसूस अंदर की, क्या करना चाहिए अभी? क्या करना चाहिए सर, हमारे तो हमारा चाचा चाहिए जी। हाँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन 5 दिन से यहाँ खाक छान रहा है और उसको यानी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाए हैं। उनके साथ में जैसे आप बता रहे 19 तारीख को कौन कौन थे उनके साथ में? आपके पिताजी के कौन कौन थे? उनके साथ में हीरालाल था। अच्छा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? नंदाराम था, हरफुल था और उसके एक बिरजू नाम का था, जिसके यहाँ से उन्होंने कुछ वो पैसे दिए थे 2000 रुपये जी। और उनके पास में 20,000 रुपये के लगभग नगद थे। पप्पू ने टेम्पो की किस्त चुकाने के लिए 2000 रुपये उधार मांगे तो उन्होंने बिरजू को दिए, बिरजू ने मांगे थे। और वो पैसों के लालच में ही आकर के मेरे को यूँ लगता है कि उन्होंने उनके साथ कुछ
अनहोनी घटना हो सकती है। इनको ये महसूस हो रहा है कि 20 से 25 हज़ार रुपये उनके जेब में थे, 2,000 रुपये किसी उनके साथी ने उनसे उधार लिए कि मुझे कोई किस्त भरनी है, और किस्त भरने के नाम पे उन्होंने 2,000 रुपये दिए। वो कितने बजे का मामला है? वो शाम को 8 बजे के लगभग का मामला बता रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे का मामला बता रहे हैं जी। आगे उनके बहनोई का भी, और उनके घर पे उनका बहनोई भी था उनके साथ में, एक पप्पू भी था उनके साथ। और कौन था? और किसी का नाम उनके साथ में जो साथ में होंगे? हरफूल था। वो हरफूल उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरे तो शराब ज़्यादा हो गई थी, किसी दूसरे ने मेरे को छोड़ के आए थे, वो यहाँ आई। वो इनका कहना है कि वो शराब में कहीं धुत थे, शराब पिए हुए थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं शराब के अंदर था और मुझे पता नहीं। हम एक बार मांडिया जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये भी इस परिवार की सुध बुध लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का दुख दर्द एक बहुत बड़ा होता है, जिसको कहावत है राजस्थानी में कि जिसके कोणी पे लगती है उसी को मालूम होता है। तो इस परिवार के साथ में आज मांडिया जी भी यहाँ अपना दुख साझा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद विषय है जी, परिवार के लिए भी और एक मानवता के नाते से भी। इस प्रकार से व्यक्ति का गायब हो जाना, और जहाँ तक परिवार वाले लोग कह रहे हैं उनके अनुसार जो लोग संदेह में घेरे में आते हैं उनकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी यहाँ आने के बाद मैंने बातचीत की, एसपी साहब से भी बात हुई, यहाँ जो थाना अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई। वर्दुल कसावा जी से आपकी बात हुई? हाँ, अभी बात की थी मैंने 10-15 मिनट क्या पहले। आश्वासन दिया है उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि कल की तारीख में CDR आ जाएगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, 12-1 बजे तक का समय दीजिए और उसके बाद में हम उस दिशा में काम करेंगे CDR के अनुसार, जो भी उसमें रिपोर्ट हमें पता चलेगा। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि कल CDR आने के बाद में जी पुलिस किस दिशा में जांच करती है ये तय हो जाता है। उसके बाद में पुलिस से बात भी करेंगे, और भी इस थाने का घेराव करना पड़ा और भी कहीं बड़ी जगह जाना पड़ा, कोई आंदोलन करना पड़ा तो भी निश्चित रूप से करेंगे। हम पूरी तरह से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि सैनी समाज का यही कहना है कि यहाँ यदि बड़ी संख्या में कहीं आंदोलन भी करना पड़े, क्योंकि कल CDR का इंतज़ार है, 12-1 बजे तक CDR आने की संभावना है, और 12-1 बजे तक यदि CDR नहीं आती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आंदोलन भी किया जाएगा और थाने का भी घेराव किया जाएगा। उसके बाद में आगे की जो रणनीति है वो उस हिसाब से विचार विमर्श किया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि पूरा परिवार, और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने जो रास्ता दिख रहा है, वहाँ कम से कम 200 मीटर की दूरी के ऊपर है, और 200 मीटर से आदमी गायब हो जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही है, और पुलिस की लापरवाही होने की वजह से आज ये पूरा परिवार है, ये सैनी परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है, ये बहुत अथास है। मैं पुलिस प्रशासन से भी और आला अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा एक बार फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, द प्रेस टाइम के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि इस परिवार को तुरंत प्रभाव से और बहुत ही जल्द से जल्द इनके पिताजी की खोज की जाए, और उसके बारे में पूछेंगे एक बार मोहन जी से। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमने उनकी तलाशी के दौरान हमारे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पैर की जूती मिली है जी। उसके मिले, उनके कुछ एविडेंस मिले आपको? उनके एक वो सर के तौलिया मिला है जी, और लगभग आगे 100 मीटर की दूरी पे ही उनके पैर, वो पहनने की जो धोती थी वो मिली है। तो हमें इससे यही जाहिर होता है कि उन्होंने उनके साथ कुछ बहुत अनहोनी घटना होने की इनको आशंका है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं अनहोनी घटना न हो उनके साथ में। मैं एक बार फिर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को एक बार फिर निवेदन करूंगा, क्योंकि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुभाष चंद्र सैनी की रिपोर्ट, द प्रेस टाइम, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से।